श्री राधे। प्रणाम मित्रों, आज हम बात करेंगे मंगलवार का जो व्रत होता है उसका महत्व और उसकी विधि और उसकी कथा। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि हम मंगलवार के जो व्रत करते हैं उससे हमें क्या फायदे होते हैं। मंगलवार का जो व्रत है उससे हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, सम्मान, यश, भूमि, भवन या वैवाहिक सुख में अगर कोई किसी प्रकार का टकराव हो रहा है उसमें भी ये हमें शांति व्यवस्था बनाता है। और कई अनेकों चीज़ें हैं ऐसी कि जिससे इस व्रत से और इस कथा का श्रवण करने से हमें काफ़ी कुछ फायदे होते हैं। सर्वप्रथम तो हमारे जो हनुमान जी हैं वो उनकी कृपा हमारे ऊपर बहुत बड़ी हो जाती है जब हम मंगलवार का व्रत रखते हैं, और जो मंगल ग्रह है उसकी भी हमें अनंत कृपा प्राप्त हो जाती है। इस व्रत को कैसा करना चाहिए, कितना करना चाहिए, तो इस व्रत के विषय में बताया गया है कि इसको कम से कम 21 सप्ताह का व्रत लेना चाहिए। वैसे आप खुला व्रत रख लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने अगर किसी कामना के लिए व्रत करना है तो 21 सप्ताह का व्रत लीजिए। और इस व्रत को एक ही टाइम में भोजन होता है और गेहूं और गुड़ से संबंधित कोई भी खाद्य पदार्थ आप अवश्य लीजिए। हनुमान जी की पूजा अर्चना करिए और भोजन करने के पश्चात अगर आप गौग्रास निकालते हैं तो वो सबसे उत्तम, गौग्रास निकाल करके फिर ही आप भोजन करिए। अब हम जो मंगलवार की कथा है उसके बारे में आपको बताएंगे। कथा इस प्रकार है कि एक बार की बात है, ऋषि नगर में एक केशव दत्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ अपना जीवन यापन अच्छी तरह से खुशी खुशहाल से रहा करते थे। लेकिन इनके जीवन में सिर्फ एक ही परेशानी थी कि इनकी कोई संतान नहीं थी। धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान की कमी से इनको सब कुछ खाली खाली सा लगता था। एक बार की बात है कि इन्होंने कई वर्ष तक जब व्रत कर लिए और इनकी पत्नी भी व्रत को करके बिल्कुल एक किस्म से थक हार गई, बहुत अपने शरीर को बड़ा कष्ट दिया, बहुत दुबली पतली हो गई। तो जो ये ब्राह्मण जो थे ये भी व्रत किया करते थे। जब ये भी थक हार गए तो एक बार इन्होंने निश्चय किया कि मैं घर को त्याग देता हूँ, और ये घर छोड़ करके किसी जंगल में तपस्या करने लग गए। लेकिन जो इनकी पत्नी थी अंजलि, इन्होंने व्रत को नहीं छोड़ा और व्रत करते रहे। भगवान इन पर प्रसन्न हुए और एक दिन इनको सपने में दर्शन दिया और कहा कि मैं अवश्य आपकी कामना पूर्ण करूंगी। लेकिन इनका व्रत चलता रहा। इनका एक नियम था कि ये भोजन तभी करती थी जब तक इन्होंने हनुमान जी को भोग नहीं लगाया। जब हनुमान जी को भोग लग गया, हनुमान जी ने प्रसाद को ग्रहण कर लिया, तब ये उस प्रसाद को ग्रहण करके फिर ही भोजन करती थी। लेकिन एक दिन किसी कारणवश इन्होंने भगवान को भोग लगाना भूल गई। अब संध्या हो गई, शाम हो गई, और इसने निश्चय किया कि अब मैं भोजन नहीं करूंगी। आज तो खैर क्या, मैं अब 1 सप्ताह तक भोजन नहीं करूंगी। अब अगले मंगलवार को जब हनुमान जी को मैं व्रत करके भोग लगाऊंगी फिर ही मैं भोजन करूंगी, क्योंकि मेरे से अपराध हो गया और इस अपराध का दंड यही है। इस ब्राह्मणी ने अटूट व्रत कर लिया, अटूट संकल्प कर लिया। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन हो गए, लेकिन इसने व्रत नहीं खोला और इस भूख के कारण ये बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो भगवान ने इसको वैसे ही, जब इसको एक सपना सा आया और इसको दिखा कि बेटी उठ, अब तो भोजन ग्रहण कर ले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें आज से 9 महीने बाद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो। यह बात जान करके इसकी भगवान की कृपा से तुरंत इसकी जो बेहोशी थी वो खत्म हो गई और ये खड़ी उठी। प्रसन्नता के साथ इसने उसी दिन भगवान को भोग लगाया और फिर भोजन ग्रहण की। प्रभु की कृपा से इसको 9 महीने बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब तक भी जो ये ब्राह्मण देवता जो जंगल में जा रखे ये तब तक भी घर नहीं आए। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लग गया और कुछ समय बाद एक दिन वह ब्राह्मण देवता घर आ गए। जब इन्होंने अपने आंगन में उस बच्चे को खेलते देखा तो ब्राह्मणी से पूछा कि ये बालक किसका है। तो ब्राह्मणी ने कहा ये हमारा ही पुत्र है और हनुमान जी की कृपा से हमें यह पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन इस बात का
विश्वास इनके जो पति देव ब्राह्मण देवता है इन्होंने नहीं किया। इनको शक हुआ कि कहीं न कहीं ये मेरे से झूठ बोल रही है, मैं यहाँ इतने वर्षों से नहीं हूँ और इसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हनुमान जी का नाम लेकर के ये झूठे ही ऐसे ही बोल रही है। इन्होंने शक किया और इन्होंने निश्चय किया कि मैं इस पुत्र को मार दूंगा। एक दिन यहाँ स्नान करने जा रहे थे तो पीछे से इनके साथ इनका बच्चा भी चल पड़ा और इन्होंने स्नान करके उस बच्चे को बाद में उस कुएं में डाल दिया और वापस घर आ गए। जब इनकी पत्नी ने पूछा कि बेटा कहाँ है, तो इसने कहा मेरे साथ तो बेटा गया ही नहीं था। इस बात सुन करके ब्राह्मणी बड़े हैरान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपके साथ गया था। लेकिन इस ब्राह्मण ने उसको बहला फुसला करके कहा कि कोई बात नहीं, कहीं खेलने चला गया होगा, आ जाएगा। लेकिन मन ही मन तो ये सोच रहा था कि मैंने इसके बच्चे का काम तमाम कर दिया। थोड़ी ही देर बाद क्या देखता है कि वही बालक वहां पे आ गया। जैसे ही इस बालक को देखता है तो ये बिल्कुल हैरान हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है। और उसी रात्रि में भगवान ने, हनुमान जी ने इनको दर्शन दिए और कहा कि जो तू अपनी पत्नी पे शक कर रहा है, इस शक को करना छोड़ दी। जो आपकी पत्नी बोल रही है वही सत्य है। मेरी ही कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इस बात को जब इसकी समझ में आई, इसका सपना जब खत्म हो गया, जब ये खड़ा उठा तो रात्रि का समय था। ये उसी समय अपनी पत्नी के पैरों में गिर पड़ा और कहा मुझे क्षमा याचना मांगने लग गया। तो इसकी पत्नी ने कहा तुम्हें इतनी रात को क्या हो गया। तो इसने पूरा वृतांत बताया कि उस दिन जो बालक आप मेरे लिए पूछ रहे थे कि बच्चा कहाँ है, वास्तव में बच्चा मेरे साथ ही था और मैंने उसको कुएं में डाल दिया और मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने तुझ पर शक किया। और इस प्रकार से इसने सारी जो अपनी मन की व्यथा थी वह अपनी पत्नी को बताया और उससे क्षमा मांगी। उसके बाद इसको भी विश्वास हो गया। उसके बाद इन्होंने भगवान हनुमान जी पे अटूट विश्वास हो गया और इन्होंने जीवन भर इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से यह श्लोक का सुख भोग करके अंत में मोक्ष धाम को गए। बोल हनुमान जी महाराज की। इस प्रकार से पुत्र की प्राप्ति के लिए भी बहुत उत्तम व्रत है और धन वैभव के लिए भी बहुत अच्छा व्रत है। और अगर किसी पे, जैसे हम कहते हैं कि किसी ने किया कराया है, इस पे भूत बाधा है या कोई वहम ही है, लेकिन उस चीज के लिए किसी भी व्यक्ति को हनुमान जी का व्रत बता दो या मंगलवार का व्रत बता दो, उसकी ये सारी बाधाएं, भूत बाधाएं, प्रेत बाधाएं, ये सारी दूर हो जाएगी। ऐसा व्रत है हनुमान जी का। आज के लिए इतना ही। कल इसी प्रकार आगे की कथा आपको बताई जाएगी। तब तक के लिए प्रणाम। जय श्री राधे।